क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकें इस समय भारत के दरवाजे पर खड़ी है? पहली तकनीक है वह इंजन जो भारत के पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका को असली ताकत देगा, और दूसरी है ऐसी लेजर तकनीक जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को बिना गोली चलाए हवा में ही खत्म कर सकती है। अगर ये दोनों परियोजनाएं सफल होती है तो भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीक बनाने वाले देशों के पहली पंक्ति में खड़ा होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर यह बदलाव चुपचाप और लेकिन बेहद निर्णायक तरीके से हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एमका की। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम। लेकिन किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी चुनौती उसका इंजन होता है। एयरफ्रेम बनाना कठिन है, लेकिन एक आधुनिक कॉम्बैट इंजन विकसित करना उससे भी कहीं अधिक जटिल है। यहीं पर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी भारत के साथ अगली पीढ़ी के कॉम्बैट इंजन को डेवलपमेंट करने को और व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है, यानी कि इंजन के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भारत के पास आ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो भारत केवल ग्राहक नहीं रहेगा, वह तकनीक के निर्माण और नियंत्रण में भागीदार बन सकता है, और यह किसी भी रक्षा साझेदारी का सबसे मूल्यवान हिस्सा होता है। भारत के डीआरडीओ के माध्यम से दुर्गा 2 जैसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कार्यक्रम पर भी काम चल रहा है। कल्पना कीजिए कि दुश्मन का ड्रोन आपकी तरफ बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि एक केंद्रित लेजर बीम का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गति और प्रिसीजन। यदि यह प्रणाली पूरी क्षमता तक पहुंचती है तो भविष्य में नॉवेल शिप, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस और कोस्टल एसेट्स की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकती है। यानी भारत पारंपरिक रक्षा प्रणालियों के साथ साथ भविष्य की युद्ध तकनीकों पर भी समांतर रूप से निवेश कर रहा है। एक तरफ भारत अपने स्टेल्थ फाइटर के लिए उन्नत इंजन तकनीक हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। यानी आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं बल्कि अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने वाली प्रमुख शक्तियों में शामिल हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की रणनीतियों के पीछे असली खेल क्या चल रहा है, तो अभी रणनीति ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।